दो मंजिले मकान के पूरे शरीर पर जैसे उम्र की झुर्रियां पड़ गई हों। गहरे हरे रंग की काई की एक परत पूरे मकान पर चिपकी हुई है। छत पर एक बड़ा बरगद का पौधा ऊपर से झुककर नीचे गुजरने वालों को जैसे तीखी नजरों से देख रहा हो। सांझ की मध्यम रोशनी में मकान कुछ भुतहा लग रहा था। सोडियम वेपर लाइट जो वहां लगी थी, किसी अनजान कारण से कई दिनों से जल नहीं रही थी। अंधेरे में ईंटों वाली गली से धीरे धीरे चलते हुए जब श्यामली मकान के सामने पहुंची तो उसका पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। इंद्रनाथ ने जोर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने दबे स्वर में खींचते हुए कहा, कौन? दरवाजा खोलने आई एक वृद्धा। क्या चाहिए? श्यामली आगे बढ़कर बोली, काम वाली ढूंढ रहे थे, इसीलिए। वृद्धा शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, हमें एक नौकरानी की जरूरत है। औरत चाहिए, मर्द का कोई काम नहीं यहाँ। माँ जी, आप बड़े दयालु हैं। घर के कोने में थोड़ा जगह दीजिए। साफ सफाई, दुकान बाजार सब कर दूंगा। श्यामली ने सुर मिलाकर कहा, जो कहेंगे सब करूंगी, बस थोड़ा रहने की जगह दे दीजिए। बात करते हुए श्यामली को ऐसा लग रहा था कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा। फिर उसकी नजर दूसरी मंजिल की एकमात्र खुली खिड़की पर पड़ी। वहां से दो आंखें उसे एक तक देख रही थीं। श्यामली के पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी, रमा, इधर आ। बूढ़ी औरत हड़बड़ी में दौड़ी। आती हो माँ जी। श्यामली ने इंद्रनाथ के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। रमा कुछ देर बाद नीचे आकर बोली, मालकिन ने अनुमति दी है। इस घर के पीछे एक झोपड़ी है, उधर रह लेना। पर एक शर्त है, तुम्हारे पति इस घर के अंदर ना आए। श्यामली और इंद्रनाथ सहमत हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हाथों में छांत पा लिया हो। बूढ़ी औरत के पीछे पीछे श्यामली सीढ़ियां चढ़ गई। इंद्रनाथ कच्चे घर की ओर बढ़ गया। रमा ने आवाज धीमी करते हुए कहा, मालकिन का बात मानना और ज्यादा जबान मत चलाना। अच्छा। दरवाजा हल्का सा खुला था। हल्का दबाव डालते ही एक नम सी गंध नथुनों में घुस आई। रमा ने कहा, तुम अंदर जाके बैठो, थोड़ी देर बाद आती हूँ। कमरे के भीतर हल्की रोशनी जल रही थी। छाया में डूबा अंधकार जैसे कमरे के कोने कोने में चुपके से बैठा हो। श्यामली ने मालकिन की तरफ देखा, सिहर गई। उसे ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा पहाड़ बिस्तर पर गिरा पड़ा हो। उसके ऊपर एक चादर जैसे तैसे शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही हो। के तकिए पर रखा छोटा सा सिर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर रखा कोई छोटा सा गोला। मालकिन ने आंखें खोलीं और श्यामली की ओर देखा तो श्यामली के पैरों में कंपी दौड़ गई। उन आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ एक अनंत गहराई थी जो जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हो, उन चुभती हुई और तेज आंखों से। अंदर आओ। श्यामली ने अपने जबड़े को कसते हुए अंदर कदम रखा और दीवार को छूते हुए लाइट जलाने की कोशिश की। तभी मालकिन ने कुछ कहा।
मुझे रोशनी पसंद नहीं, इसलिए इस घर में कोई भी बड़ी लाइट नहीं है। श्यामली ने चारों ओर देखा। कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं। सिर्फ दक्षिण की ओर एक खिड़की खुली थी। उसने जोर से एक गहरी सांस ली। इस घर में कदम रखने के बाद से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने अपने आप से कहा, ये काम मुझे करना ही होगा, नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ए लड़की, इधर आ जरा। मेरी सिर के नीचे एक तकिया रख के जाओ। फिर भी श्यामली वैसे ही खड़ी रही। अब मालकिन ने रूखी आवाज में कुछ कहा। क्या हुआ? खड़ी क्यों है? मेरी पीठ के नीचे एक तकिया दे के जाओ। श्यामली उसके पास गई तो उसने श्यामली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और आंखों में गहरी नजर डाली। अंदर से श्यामली कांप उठी और एक झटके में उसने अपना हाथ छुड़ाकर कुछ दूर हट गई। क्या कर रही हो? मालकिन की आंखों में एक अजीब सी ललचाई हुई नजर थी। श्यामली के सिर में तीव्र दर्द होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक अदृश्य धागे से वह वृद्धा उसे अपनी ओर खींच रही हो। लकड़ी के पुतले की तरह श्यामली मालकिन की ओर बढ़ी। इतना जल्दी क्यों है? पति इंतजार कर रहा है क्या? प्यार करेगा? श्यामली का चेहरा कठोर हो गया। मालकिन की झूलती हुई दोनों हाथों ने श्यामली की कमर को मजबूती से पकड़ा और उसी समय जैसे एक बिजली का झटका लग के मालकिन ने अपने हाथ खींच ली। ये तेरा कमर में क्या है रे? एक ताबीज। श्यामली की मां ने उसे छोटी उम्र में तांत्रिक के पास से लाकर पहनाया था। इतने दिनों तक वह ताबीज के बारे में भूल गई थी, लेकिन आज अचानक वह याद आ गया। जैसे ही ताबीज के संपर्क में आई, मालकिन के डीले हाथों की सफेद त्वचा काले हो गई। वृद्धा के चेहरे पर पहले से कहीं अधिक क्रूरता आ गई थी। से पंगा ले रही है। श्यामली के गले से एक जोरदार हंसी निकल पड़ी। तुझे पता भी है मैं कौन हूं और कितने शरीर चाहिए तुझे? चांद की रोशनी जो दक्षिण की खिड़की से चुपचाप कमरे में दाखिल हो गई थी, अब कमरे के अंदर फैल रही थी। उसी रोशनी में श्यामली ने देखा कि मालकिन के शरीर से एक काली छाया निकलकर कमरे के कोने में गहरे अंधकार में मिल गई। श्यामली फिर से जोर से हंसी। छुपने से फायदा नहीं है। और मालकिन असहाय आंखों से श्यामली की ओर देखती रही। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। श्यामली वहीं खड़ी होकर मालकिन की ओर देखती रही। मेरी माँ को तुमने बख्शा था क्या? बूढ़ी औरत के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। कौन है तू? कहाँ से आई है? श्यामली ने देखा कि कमरे के कोने से कई काली छायाएं आकार लेकर मालकिन के पलंग के पास इकट्ठी हो गईं। श्यामली ने चादर को एक झटके से खींच लिया। पलंग पर जैसे एक मांस का पिंड हिलडुल रहा हो। दरवाजे के बाहर जोर जोर से दरवाजे की कुंडी खटकने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो,
दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रमा चिल्लाती हुई दरवाजे को धक्का दे रही थी। कमरे के अंदर से मालकिन की भयानक चीखें सुनाई दे रही। श्यामली ने गर्दन एक तरफ घुमाकर कहा, तूने क्या सोचा था कि पूरी जिंदगी इसी तरह परजीवी बनकर दूसरों के शरीरों को चूस कर जिंदा रहेगी? हमारा परिवार तेरी वजह से खत्म हो गया था। मेरे पिता कुछ ही दिनों में समझ गए थे कि मेरी माँ के शरीर का रूप लेकर जो आई है वो मेरी माँ नहीं है। जैसे ही मेरे पिताजी ने ये समझा, उसी रात तूने उन्हें मार डाला और भाग गई। श्यामली ने देखा कि मालकिन का शरीर पलंग से काफी ऊपर उठ चुका था। उसके बाल जैसे शंख की सीपियों की तरह चारों ओर उड़ रहे थे। आंखों में एक घृणा थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक पहाड़ हवा में लटक रहा हो। श्यामली ने अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ पाउडर निकाला और उसे मालकिन के शरीर पर छिड़क दिया। तभी उसके शरीर से कई काले काले रूप अंदर से अलग हो गए और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गए। मालकिन का भारी शरीर अचानक पलंग पर गिर पड़ा। बाहर का माहौल अशांत हो गया था। दूर खड़े पेड़ तेज हवाओं में हिल रहे थे, जैसे वे जमीन से उखाड़े जा रहे हों। श्यामली ने देखा कि मालकिन का शरीर जैसे पलंग से चिपका हुआ था। कमरे का दरवाजा खुल गया। श्यामली मुड़ी और देखा कि इंद्रनाथ उसके पीछे खड़ा था। उसने लाल कपड़े पहने थे और गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। पलंग पर मालकिन उस हालत में दांत चिढ़ाते हुए चीखने लगी, कौन हो तुम लोग? क्यों ये सब कर रही हो? छोड़ दो मुझे। श्यामली ने इंद्रनाथ की ओर देखा। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर एक ओर हट गई। कमरे के बाहर रमा की कराहने की आवाज आ रही थी। श्यामा, तू मुझे नहीं पहचान रही है क्या? श्यामली ने चौंकी हुई आंखों से देखा कि मालकिन का शरीर अब अचानक उनके सामने कुछ बदल सा गया था। श्यामली ने देखा कि उसकी मां पलंग पर पड़े पड़े तड़प रही थी। श्यामा, मुझे बचा ले, मुझे मुक्ति दे यहाँ से। श्यामली जैसे ही आगे बढ़ी, इंद्रनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसके जाल में मत फंसो। तुम्हारी माँ बहुत पहले ही इस दुनिया छोड़ के चली गई है। अगर तुम उसके पास गई, तुम्हें भी अपने अंदर खींच लेगी। इतने दिन यह अशुभ शक्ति छुप के काम करती थी, लेकिन आज से कोई लुक्का छुपी नहीं। लेकिन इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर श्यामली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जानता था कि यह उसकी मां नहीं है, लेकिन मां की आवाज सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ पड़ी। ठीक तभी मालकिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इंद्रनाथ ने एक झटके में श्यामली के ताबीज को उसके शरीर से छीनकर मालकिन के शरीर पर फेंक दिया और तुरंत ही नीली आग की लपटें जल उठी। साथ ही उस आग का एक वलय कमरे के चारों कोनों से आकर मालकिन के पूरे शरीर को घेरने लगा। कमरे में अकल्पनीय चीखों से गूंज उठी। इंद्रनाथ ने श्यामली को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल लिया और ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि कमरे के भीतर जितना भी सामान था सब इधर उधर गिर पड़ा था। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि रमा का शरीर सूख कर मम्मी जैसा हो गया था और वह फर्श पर पड़ा था। वे घर से बाहर निकलने लगे। आसमान में बादल और बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। श्यामली खुद को संभाल नहीं पाई। जब श्यामली 5 साल की थी, एक दिन अचानक उसने देखा कि उसके पिता और मां दोनों ही गायब थे। इसके बाद के दिन उसने मामा के घर में बिताए। बड़ी होकर श्यामली अपने माता पिता के गायब होने की वजह खोजते हुए इंद्रनाथ से मिली।
इंद्रनाथ उस समय कामरूप कामाक्षा से तंत्र सिद्ध कर लौटे थे। श्यामली ने इंद्रनाथ को सब कुछ बताया और दोनों मिलकर तलाश शुरू की। फिर उन्हें बड़े दीघी इलाके में मालकिन के बारे में पता चला। अगली सुबह पुलिस आई और घर के अंदर से रमा की सूखी हुई लाश बरामद की। रमा के शरीर की हालत देखकर पुलिस हैरान रह गई। श्यामली और इंद्रनाथ चुपचाप खड़े थे। पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार से बोले, आसपास के लोग कह रहे थे कि इस घर के दूसरी मंजिल पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन हम लोग ने जाके देखा तो वहां कोई नहीं थी। आश्चर्य की बात है ये। हवलदार ने कहा, सर मैंने भी देखा था, यहाँ जो बूढ़ी औरत रहती थी वो स्वाभाविक नहीं थी, वो चल फिर नहीं पाती थी। इस रास्ते से जाते वक्त मैंने कई बार उनको बैठे हुए देखा था, लेकिन इतनी भारी शरीर लेके वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। इंद्रनाथ गंभीर होकर बोले, जो आंखों से दिखता है हर समय उसे विश्वास नहीं करते। पुलिस अधिकारी शायद ये बात सुन नहीं पाए। वो बोले, मैं चलता हूँ, आप लोग सावधानी से रहना। श्यामली और इंद्रनाथ एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। श्यामली बोली, हम आज चले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? कहीं और काम मिल गया है, यहाँ का काम खत्म। सुबह की नरम रोशनी पड़ रही थी। रास्ता अनंत बाधाओं से भरा है, फिर भी वे आगे बढ़ते रहेंगे।